आज की सक्सेस स्टोरी इस बात को साबित करती है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता ही है, बशर्ते कि आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, उस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो आप चाहोगे वो मिलता है। आज की इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी मैं मेरी डॉटर की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जिसने अभी रिसेंटली उदयपुर की ट्रिप को मैनिफेस्ट किया। उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं और ये पूरा मैनिफेस्टेशन उसने ही किया। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताने वाली हूँ कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो पूरी फैमिली भी उसको फॉलो करने लगती है और वो भी अपनी चीज़ें उसके थ्रू मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं और कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ये सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीवन को बदलने वाला लॉ है, बशर्ते आप उसको अच्छे से ऑपरेट करना सीख जाओ कि ये होता कैसे है। तो ये जो छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं ये आपको इंस्पायर करती हैं कि रियल में चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम सच में करता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप खुद देखिए स्टोरी। वैसे आप खुद अरेंज करते तो आप देखिए कितनी परेशानी होती है। और जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, यानी हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हमको पता रहता है कि चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो हम हमारे लिए वो चीज़ पाना कितना आसान हो जाता है और कई बार तो असंभव चीज़ भी संभव हो जाती हैं। जो नॉर्मल लोगों में जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं या स्कैरिसिटी में रहते हैं उनके साथ वो नहीं होता है। मतलब अगर पॉजिटिव और खुशहाली भरा जीवन चाहिए और जो चीज़ चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो, ये चाहते हो, तो इन सब रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये स्टोरी ऐसी है, मेरी डॉटर ने अभी हम उदयपुर होके आए न्यू ईयर के लिए, हमने 3 दिन वहाँ बिताए। उसकी कुछ फ़ोटो भी मैंने शेयर की हैं, आज की वीडियो में ही शेयर की है, पर हो सकता है ये वीडियो 1-2 दिन बाद रिलीज़ हो। एंड अमेजिंग ट्रिप रही। और उसको कैसे अट्रैक्ट किया वो मैं आपको 2-4 पॉइंट इसमें बताऊंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि थोड़े दिन पहले उसने एक इंटरव्यू देखा था, टीवी पे देखा था। वहाँ के जो उदयपुर का जो पैलेस है उसके अभी के जो किंग है उनका एक इंटरव्यू उसने देखा था और उसमें उसको लगा कि ये पूरी रॉयल पैलेस को देखना चाहिए कैसा है, और मैं इसको देखना चाहती हूँ और मैं देखूंगी। हालांकि हम एक बार और उदयपुर जा चुके हैं, इसलिए हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम वहाँ जाएं और हमको पता भी नहीं था। हमको इस साल कहीं जाना ही नहीं था क्योंकि अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया है, पर इंटीरियर डेकोरेशन अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, बेड की कुशनिंग बची हुई, बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में छोड़ के जाना हमारा कोई प्लान नहीं था। बस एक प्लान था कि हाँ आसपास कहीं जाएंगे और 2-3 घंटे की ट्रिप रहेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की, बस। इससे ज़्यादा हमारे पास ना टाइम था ना बजट, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी अरेंज नहीं किया। ये मेरी बेटी ने जैसे जैसी चीज़ें होती गई वैसे वैसे वो मुझे बताती गई। तो उसने 1 दिन पहले, जिस दिन हमको जाना था 31 की दोपहर के करीब 1:30-2 बजे, हमने सोचा अब हम जाएं कहाँ, क्योंकि हर जगह भीड़ होगी। हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं कराई क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। तो सोचे पहले चलो भोपाल चलते हैं। फिर मेरे फादर इन लॉ और मैंने सोचा हम बड़ौदा चलते हैं। पर बड़ौदा का चलो फाइनल हुआ। तो बड़ौदा का जब हम वहाँ हम गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों ही, तो हम अपना आईडी कार्ड देख रहे थे कि वहाँ हमको उससे कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो जब वो लेने आए तो वो दोनों कार्ड हमारे पुराने घर में छूट गए थे। तो 1:30 बजे की बात है कि हमारे पास टाइम भी नहीं था बिल्कुल। उसके बावजूद भी हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो वो कार्ड भी नहीं मिला। फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि चलो भोपाल तक चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भोपाल जब हम पहुँचे तो वो बहुत जल्दी पहुँच गए हम। और फिर हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम उदयपुर पहुंचने वाले हैं। फिर हमारी बेटी ने बोला नहीं पापा उदयपुर चल सकते हैं, और इनको भी लगा कि नहीं वो तो 360 किलोमीटर अराउंड कुछ था वो, तो जा सकते हैं। तो हम वहाँ 8:30 या 9 बजे उदयपुर पहुँच भी गए, बिना किसी प्लानिंग के हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमने सिर्फ दूसरी होटल ही जो पूछी और वो हमको इतनी आसानी से मिल गई, जबकि 31 की नाइट में बहुत सारी वो होटल्स बुक थी ऑलरेडी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। पर हमको केवल दूसरी होटल ही मिल गई और वो भी बिल्कुल रीजनेबल रेट में, और लग्जूरियस होटल मिल गई एक ही बार में। मतलब हम 15 मिनट के अंदर रूम के अंदर थे। हमने जो जिनसे बात की इतना बढ़िया, उसकी मैं स्क्रीनशॉट या वीडियोस फुटेज जो है वो सब इसमें डालूंगी कि कैसे जब आप फ्लो स्टेट में होते हो तो
तो कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। इसमें एक मैंने फ्लो स्टेट का एक वीडियो देखा था और शायद बनाया भी है जोसेफ रॉड्रिज का, कि व्हेन यू आर इन फ्लो स्टेट एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, ट्रस्ट करते हो ऊपर वाले पे, अबंडेंस और हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में जब आप चल रहे होते हो, तो आपको वो हर चीज़ मिलती है जो आपके लिए बेस्ट होती है और आप वैसा फील करते हो। कहीं आप हर चीज़ में स्कैरेसिटी और वो लैक है, सब जगह परेशानी है, नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा सोचोगे तो वही होगा। और अगर आप रिलैक्स रहोगे और सोचोगे कि हर अच्छी चीज़ हमारा वेट कर रही है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वो रॉयल इतना शानदार था। और उसकी एक इच्छा और थी कि लास्ट ईयर इन लोगों ने जब बाहर टाइम बिताया था, तब हमने उस समय सोचा था कि, मेरी बेटी ने ही सोचा था कि वो एटलांटिस होटल में नेक्स्ट ईयर में रुकेगी, पर वो एटलांटिस में नहीं रुक पाई। पर जैसे ही वहाँ उसने रूम खोला और उसको सेम वही केटल दिखी और वो सारी चीज़ें जैसी दुबई में थी, लगभग उसको बिल्कुल सेम वैसी ही दिखी। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट इसमें लगाऊंगी या वीडियो डालूंगी। तो इतनी खुश हुई, बोली देखो मम्मी, मैं एटलांटिस नहीं जा पाई पर उसकी जैसी चीज़ें मुझे यहीं मिल गई। यानी यूनिवर्स मेरे साथ है और वो सारी चीज़ें मुझे दे रहा है। तो एक ये प्रूफ था। उसके बाद हमने दूसरे दिन ही डायरी लिखी और पूरी फैमिली ने लिखी। हमने लाइफ बुक वहाँ जाके लिखी जिसमें 12 एरियाज होते हैं लाइफ के, और उसको हमने लिखा। और सिर्फ एकमात्र वही चीज़ लिखने से, और ऐसा नहीं कि कुछ हर चीज़ आपने बिल्कुल पर्टिकुलर पहले डिसाइड की हो, लिखो फ्लो स्टेट में जो आपको चाहिए हर एरिया में वो लिखते जाओ। तब तक गुड बाय।